अपने से नाम ही तो ऐसी वस्तु है जो बहुमूल्य है। मोल नहीं है इसका कुछ, इसलिए संत फरमाते हैं श्वास श्वास में नाम भज, व्यर्थ श्वास ना खो। तेरा ना इस श्वास का फिर आवण हो ना हो। पता नहीं कि श्वास दोबारा मिलेगी या नहीं, इसलिए जब तक भी है ना प्रत्येक श्वास में उस प्रभु सदगुरु परमात्मा जी के नाम का स्मरण करें। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुरु ज्ञान। भगत जन भय हरण परमानंद करो निदान। जब मालिक के नाम से जुड़ेंगे और एकाग्र करके मन को शांत हो करके सारे क्रियाकलापों से हट करके, सारे कर्मकांड, सारी विद्वत्ता से हट करके, सारी चालाकी से हट करके उस नाम की कमाई करेंगे, सिमरन में डट जाएंगे ना, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दो पंक्ति पढ़ रहा हूं आपके बीच, उम्मीद करता हूं आप सब भी मालिक का नाम जपेंगे, मालिक का नाम रटेंगे। जैसे मैं भी तो रट रहा हूं। आइए मिलकर के देखते हैं कैसे करते हैं। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटू मैं हर पल पल, सतनाम रटू मैं घड़ी घड़ी। एक बार गुरुकारी साध संगत जी, मन के अंदर के सारे कूड़े को बाहर फेंक दीजिए। जो भी कूड़ा मन में है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो दुख है, चाहे वो चंचलता है, आप सत्संग में गुरु दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं तो आप पूरी हाजिरी लगाए। आधे अधूरे मन से इस पंडाल में कोई भी ना बैठे, कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर न ठहरे, कोई भी मनोरंजन के उद्देश्य से यहाँ पर न बैठे, आत्मरंजन के लिए बैठे। खुद को समर्पित कर दीजिए। जो युवा साथी मेरे भाई बैठे हैं ना यहाँ पर, उनसे भी मेरा आग्रह है, बच्चों से भी, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। ये साउंड की आवाज इतनी तेज है, दूर तक जा रही है। अनुशासन में बैठिए बेटा, अनुशासन में यहाँ पर सब बैठे हैं। यदि आप आदर करते हैं महापुरुषों का सम्मान करते हैं तो आ जाइए मैदान में, यहाँ बैठिए, अन्यथा अपने घर जाइए। आप अपने घर जाकर के बिस्तर में पड़ जाइए अपने। भाई आयोजक कमेटी से भी मेरा आग्रह है, अनुशासन बनाए 2 मिनट के अंदर यहाँ पंडाल में, ऐसे नहीं
चलेगा काम। मस्जिद के अंदर देख लीजिए, गुरुद्वारे के अंदर देख लीजिए, चर्च के अंदर देख लीजिए, सब जगह पर अनुशासन रहता है। मेरा आग्रह है सत्संग में अनुशासन बनाया जाए, डिसिप्लिन बनाया जाए। अनुशासन में यहाँ पे सबको बैठना होगा, कोई सत्संग पंडाल से बाहर खड़ा नहीं होगा, कोई सत्संग पंडाल से बाहर बैठेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, कोई ठहाके नहीं लगाएगा, कोई एक दूसरे को छेड़ेगा नहीं, एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। अगर सत्संग में बैठना है तमीज के साथ बैठिए, यहाँ पे आना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आइए मिलकर के रखते हैं गुरु महाराज के नाम को। सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी। सारे मगारे गारे गारे सारे सारे सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी। अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए, सारे कष्टों के निवारण के लिए, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए, घर परिवार रोजगार सब में तरक्की के लिए यदि कुछ करना है तो बस एक ही काम करना है, गुरु महाराज के नाम को रटना है। ऐसे रटे जैसे संत रटते हैं। आइए मिलकर के रटते हैं। सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू घड़ी घड़ी। सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी। सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू मैं घड़ी घड़ी, सतनाम तू मैं हर पल पल, सतनाम तू घड़ी घड़ी। गुरप्यारी साध संगत जी, ये मालिक का नाम ऐसा है, संत तो बार बार फरमाते हैं भाई आप नाम को रटो। अभी ढोलक चल रही है, हारमोनियम चल रहा है, और एक साधु एक फकीर आपको कह रहा है भाई नाम रटो नाम जपो। संत क्या कहते हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ और कहत बजाओ ढोल, श्वास जो खाली जात है फिर लोकी का मोल। यदि तीनों लोक की संपत्ति भी दोगे ना तो भी ये श्वास दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए नाम को जपे, नाम की कमाई करे। और मेरा आग्रह है सेवादारों से, भाई थोड़ी देर के लिए बाल्टी और जग रख दो एक तरफ, बस अभी अमृत पान करने दो, जलपान बाद में हो जाएगा, चाय पान बाद में हो जाएगा। ये जो 10, 15, 20 मिनट का समय है
आप भी बैठ करके नाम रटो गुरु महाराज का। आइए मिल करके देखिए, कितनी बार कहा है संतों ने, महापुरुषों ने, बहुत बार कह लिया, पता नहीं कितनी बार कह लिया भाई गुरु नाम का सिमरन कर लो, गुरु नाम का सिमरन कर लो, नाम से ही सारे बंधन कटेंगे, सारे बंधन छूटेंगे। बहुत बार कह लिया ना, बहुत बार कहा है। आज ये फकीर आपके बीच आया है उसी बात को लेकर के, वही संदेश आप तक पहुंचाने के लिए जो मेरे गुरुओं ने, मेरे महापुरुषों ने आप तक पहुंचाया है। अब रहने दो बस, अब तो छेड़छाड़ बंद कर दो, अब तो चलने दो कार्य को। क्या कहते हैं संत, क्या फरमाते हैं कि पता नहीं कितनी बार कहा है, अब तो गुरु नाम का सिमरन करो। गुरु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, पहले कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, पहले कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, पहले कितनी बार तुम्हें, पहले कितनी बार तुम्हें। मेरा आग्रह है सभी गुरु महाराज के नाम में मस्त होकर के बैठिए एक बार पूरे भाव के साथ। और साजिद को सभी मेरा आग्रह है, कृपया कर थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात की सेवक की ओर करते रहे, साथ ही तार मध्यता बनी रहे, तो थोड़ा थोड़ा सा देखते रहे इस दास की ओर भी, नजरें घुमा करके। नया नया काम है भैया। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। पता नहीं संतों ने कितनी बार कहा है भाई गुरु नाम का सिमरन करो, नाम की कमाई करो, परंतु ये मनुष्य तो ऐसा है, ये चेतने को तैयार ही नहीं है। जब कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है, सिमरन भजन के विषय में भी इसको तब सूझता है, तब कोई उपाय सूझता है, तब संतों के द्वार पर जाना सूझता है, तब ये सोचता है कि इस परेशानी का हल कैसे होगा। भाई जब परेशानी पता ही है जीवन में सबको आती है, तो पहले ही तैयारी क्यों ना रखी जाए। और वो सबसे बड़ी तैयारी नाम की तैयारी है। और नाम के विषय में तो संत और गुरु ये कहते हैं, भाई बार बार कह रहा हूं तुम्हें, नाम की कमाई कर लो, सिमरन कर लो। कैसे कहते हैं, गुरु नाम का सिमरन कर ले, करते भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों
की बसती है। जिस नगरी में बात राय ठग चोरों की बसती है। छुप जाते हैं बड़े बड़े फिर सारी क्या हंसती है। छुप जाते हैं बड़े बड़े फिर सारी क्या हंसती है। इनको अपना समझ रहे तुम, जिनको अपना समझ रहे तुम, इनको अपना समझ रहे तुम, जिनको अपना समझ रहे तुम, होता दे संसार तुम्हें। कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। गुरु नाम का सुमिरन कर दे भव से पार तुम्हें। कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरण कर दे भव से पार में। कह लिया कितनी बात में। गुरु नाम का सिमरण कर दे भव से पार में। कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। कह लिया कितनी बार तुम्हें। कह लिया कितनी बार तुम्हें। कह लिया कितनी बार तुम्हें। गुरु नाम का सिमरण कर दे भव से बात में। कह लिया कितनी बात में। गुरु नाम का सिमरण कर दे भव से बात में। कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है। यहाँ पर तो चोर बसे हुए हैं, तेरे पीछे चोर पड़े हैं, तुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये मतलब का संसार, मतलब के रिश्ते नाते ऐसे हैं कि सब तुझे लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। तैयारी है बहुत बड़ी, लुटेरे बहुत है और तू परख नहीं कर पा रहा है उन लुटेरों की। तुझे पता नहीं है कि कौन कौन तुझे लूटने के लिए तैयार है और तेरी औकात क्या है। कुछ भी तो नहीं है। कितना सौदा है तेरे पास, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तो जो बड़े बड़े हैं वो भी लुट गए। तुम्हारे पास क्या सामान है, कुछ भी नहीं है। एक ही वस्तु है ऐसी जो तुम्हें लुटने से बचा सकती है और वो है नाम। क्या फरमाते हैं? नाम का सिमरण कर दे भव से बात में। कह लिया कितनी बात में। गुरु नाम का सिमरण कर दे भव से बात में। कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। पकड़ कर गले गले में मित्र तुम्हारे जो डोल रहे। हाथ पकड़ कर गली गली में मित्र तुम्हारे डोल रहे। कदम कदम पर मीठी बोली, कदम कदम पर बोल रहे। कदम कदम पर मीठी बोली, कदम कदम पर बोल रहे। पानी के साथी बिगड़े नैना, पानी के साथी बिगड़े नैना, पानी के साथी बिगड़े नैना, पानी के साथी बिगड़े नैना। गले लगा रहे याद में। कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। गुरु नाम का सिमरण कर दे भव से बात में। कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। ये जो संसार है, गली गली में जो मित्र प्यारे डोल रहे हैं ना हाथ पकड़कर। दोस्त दो तरह के होते हैं। एक होता है पक्का दोस्त, पक्का मित्र, और एक होता है सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र। पक्का में और सच्चा में अंतर है। पक्का दोस्त किसे कहते हैं, कैसा होता है?
एक दोस्त जो खुद पास हो गया और उसका दोस्त फेल हो गया, उसे बड़ा दुख होता है। बहुत दुख होता है उसे कि मैं पास हो गया और मेरा दोस्त फेल हो गया। पक्का दोस्त है ना, इसलिए दुख हो रहा है। पर यदि वही दोस्त उससे ज्यादा नंबरों से पास हो जाए तब उससे ज्यादा दुख होता है। फेल होने का, दोस्त के फेल होने का इतना दुख नहीं हुआ जितना खुद से ज्यादा नंबर आ गए ना दोस्त के, तब दुख हुआ। यह पक्का दोस्त। यही बात नहीं रुकती, और भी बात है इसमें। दोस्त की शादी हो रही हो, बड़ी खुशी होती है, मन में लड्डू फूटते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत सारे गानों पर नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है, बड़ी अजीब बात है। और जब पता है, पक्के दोस्त की बात है, खुद की शादी पहले हो रखी है और खुद की घरवाली बेचारी काली, और जब दोस्त का रिश्ता तय हो गया और उसकी घरवाली सुंदर है, गोरी है, तब ये समझो बस कलेजा छल्ली छल्ली हो गया उसका। जो पक्का दोस्त है ना, दोस्ती की रस्म तो अदा करेगा बराबर। ऐसा ही बहनों का भी हाल है। जैसा घरवाला मेरा है और दूसरी का घरवाला उससे ज्यादा ठीक है ना, चाहे जितनी पक्की सहेली हो, पर अंदर तो ये समझो बस आग लगी पड़ी है। इतना ही नहीं है, जैसे बच्चे मेरे हैं वही नाक लटक रही है उनकी, और मेरी बहन के, मेरी सहेली के बच्चे ज्यादा ठीक है, ज्यादा काबिल है, तो मन के अंदर ईर्ष्या का बहाव चलेगा, और वो ईर्ष्या इतनी होगी कि उसका धुआं आसपास देखने को नजर आ सकता है। ये होते हैं पक्के दोस्त। और सच्चे दोस्त कैसे होते हैं? सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं जो इन सारी चीजों से अलग होते हैं, जो हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं, हर समय जो दोस्त के दुख को अपना दुख समझते हैं और उसकी खुशी को तो खुशी खैर सभी समझ ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो कभी नाराज नहीं होते, कभी कभी नहीं निकालते, कभी अंदर से उनके जलन पैदा नहीं होती है, कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो दोस्त होते हैं जी सच्चे दोस्त। और जो सबसे सच्चा दोस्त है ना, वो तो मालिक ही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना मेरा सिवा तुम्हारे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। हे सतगुरु परमात्मा जी, मैंने तो पूरे संसार को देख लिया है, यहाँ पर कोई और मदद करने वाला नहीं है, सभी टांग खींचने वाले तो है। इसलिए मेरे तो माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई बहन बंधु सखा सब कुछ आप ही तो हो। और ये जो हाथ पकड़ पकड़ के डोल रहे हैं ना, जिस दिन वक्त की मार पड़ती है उस दिन सबसे पहले यही फरार होते हैं जो बिल्कुल नजदीकी होते हैं। कहते हैं हम खून बहा देंगे जहां तेरा पसीना पड़ेगा, और पता चला पसीना वहां उन्होंने तो जरा सी गर्मी भी नहीं आने दी पास, वो तो तुरंत फरार हो गए, दौड़ पड़े उल्टे पांव। ऐसे होते हैं कुछ दोस्त, बहुत सारे होते हैं। एक ही वस्तु ऐसी है, वो मालिक का नाम है, सतगुरु परमात्मा का नाम है, जो हमेशा सदैव काम आने वाला है। इसलिए क्या फरमाया है, गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भवते पाप में, पहले कितने बात में। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भवते पाप में, पहले कितने बात में, पहले कितने बात में। धन दौलत का बना दीवाना, धर्म कर्म सब भूल गया। दौलत का बना दीवाना, धर्म कर्म सब भूल गया। दान सेवा भजन किया ना, नींद नशे में भूल गया। दान सेवा भजन किया ना, नींद नशे में भूल गया। सतगुरु को भी नहीं जानता, सतगुरु को भी नहीं जानता, मालिक को भी नहीं जानता, मालिक को भी नहीं जानता। कैसा चढ़ा तुम हाथ में, पहले कितने बात में, पहले कितने बात में। गुरु नाम का सिमरन कर ले, कर दे भवते पाप में,
कह लिया कितनी बात में, कह लिया कितनी बात में। धन दौलत का बना दीवाना, धर्म कर्म सब भूल गया। धन दौलत के पीछे तो बहुत पागल हो गया, सारा धर्म कर्म भूल गया। दरबार लगाया महाराज का, और जैसे ही द्वार पर पहुंचा के बंदगी करनी है मुझे, जेब में हाथ डाला। 1000 का नोट तो बहुत समय पहले बंद हो गया था, फिर 2000 का नोट शुरू हुआ। 2000 का नोट भी बंद हो गया, 500 का नोट बड़ा नोट है। सोचा ये तो 500 का है, इसके छुट्टे करा लूं। 500 से कम है छोटा नोट 200 का। 200 का नोट वहां रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर और भी महात्मा को भी देना पड़ेगा ना कुछ, और छोटा हो जाने दो उसको। उससे छोटा किया कितना 100 का, उससे छोटा 50, और जब तक दरबार में पहुंचा तो पता चला ये कितना है भैया, 10। यहीं पर बस, यही ठीक है, यही पर्याप्त है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। क्या हाल हो गया मनुष्य का। और मांग पत्र कितना बड़ा है, मांग पत्र तो बहुत कई पेज का है, बहुत ज्यादा मांग है इसकी। एक आदमी ने सेठ साहूकार से कुछ रुपया उधार लिया, 100 रुपया, पुराने जमाने की बात। वो उधार लेकर के उधार वापस नहीं कर रहा है, ब्याज भी नहीं दे रहा है। एक दिन सेठ जी ने सोचा पैसे वापस लेकर जाऊंगा, ब्याज नहीं तो कम से कम मूल तो वापस लेकर के जाऊंगा अपना। ऐसा सोचकर वो कर्जदार के घर आकर बैठ गया। कहने लगा भैया आज पैसे लेकर के जाऊंगा, जल्दी दो। कर्जदार बहुत होशियार, कहने लगा कितनी रकम थी ऐसा तुम घर आ गए। सेठ ने कहा 100 रुपया। कहता फिर ठीक है आज हिसाब करूंगा मैं भी। उसने कहा ठीक है मैं भी आज लेके ही जाऊंगा, बताओ कितनी रकम थी दोबारा। सेठ ने कहा 100 रुपया। उसने कहा फिर ठीक है सेठ जी 100 के कर दे 60। सेठ भी जोश में था पूरे, कहने लगा ला 60 ही दे, अभी दे तू कर। कहने लगा पूरी बात सुन लो, सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे इसमें से काट। 60 में से आधे काट दिए, कितने रह गए 30। सेठ भी पूरे जोश में था, 30 ही दे, आज हिसाब करके जाऊंगा, तूने फोन ले लिया मेरा। कहने लगा पूरी बात सुन लो, क्या सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे इसमें से काट। 10 तो हम देंगे नहीं बिल्कुल भी भाई, 10 नहीं देंगे, इतनी बड़ी रकम है, 10 रुपए देना कोई है नहीं, देने के नहीं बिल्कुल भी। अच्छा 10 छुड़ाएंगे, जब इतनी बड़ी रकम है 10 छोड़ने भी तो पड़ेंगे। 10 नहीं देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ, हिसाब बेबाक, तुम अपने घर को जाओ, हम अपने घर है। कितना लालच बढ़ गया, कितना तेज तर्रार है ये जो पूरा जीवन मिला है उसमें से कुछ क्षण भी उस प्रभु परमात्मा के नाम भजन सिमरन की ओर नहीं लगा सकता, सेवा की ओर नहीं लगा सकता, सत्संग की ओर नहीं लगा सकता है। 100 के 100% एक बार बैठ करके दे देखो, हाजिरी लगा करके तो देखो गुरु महाराज के दरबार में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या फरमाते हैं संत, गुरु नाम का सिमरन करते करते सबसे पाप में, कह दिया कितनी बात में। गुरु नाम का सिमरन करते करते सबसे पाप में, कह दिया कितनी बात में, कह दिया कितनी बात में। इस दुनिया में आए हैं जितने इतना धन रे साथ गए, दुनिया में आए हैं जितने कितना धन रे साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमौत रहे वो सारे खाली हाथ गए, लक्ष्मण सिंह बेमौत रहे वो सारे खाली हाथ गए। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। देखेंगे दरबार में पहले अगत सेवा तुम्हें, पहले अगत सेवा तुम्हें। गुरु नाम का सिमरन करते करते भव सेवा तुम्हें, पहले अगत सेवा तुम्हें, पहले अगत सेवा तुम्हें। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत फरमा रहे हैं इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं वो सब यहाँ से कुछ भी साथ लेकर नहीं गए, खाली हाथ गए हैं। और आप भी यहाँ से खाली हाथ ही जाओगे।
बस एक ही वस्तु ऐसी है जो कर्म है ना, कर्म ही साथ निभाता है मनुष्य का। और वो चाहे अच्छा कर रहे हैं आप और चाहे बुरा कर रहे हैं, उसी की गठरी बंधती है। इसलिए जो सारी समस्याओं का समाधान करता है गुरुओं का नाम है। नाम की कमाई से हर परेशानी का हल हो जाता है। आइए संत क्या फरमाते हैं, एक बार और अंतस्करण को पवित्र कर लीजिए। गुरु नाम का सिमरन कर ले, करते भव के बात में, पहले अगित में बात में। गुरु नाम का सिमरन कर ले भव के बात में, पहले अगित में 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 बात में। गुरु नाम का सुमरन कर दे भव से बात में, पहले अगित में बात में, पहले अगित में बात में, पहले अगित में बात में। बहुत बार कह लिया संतों ने, गुरुओं ने, भाई सुमरण करो। और जब सुमरण करते हैं ना, दो पंक्ति पढ़ूंगा आपके बीच, 1 मिनट की है 2 पंक्ति। जब नाम की कमाई हो जाती है फिर क्या होता है, सारे काम अपने आप होने लगते हैं। खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप कार्य होने लगते हैं। सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, हर कष्ट का निवारण हो जाता है। जो आपकी इच्छाएं होती है, जो मनोकामनाएं होती है, उन सब की पूर्ति होती है जब नाम की कमाई, नाम से जुड़ जाते हैं आप, नाम की कमाई करते हैं। कैसे होता है ये सब? मालिक की कृपा से, मेरे मालिक की कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा से ही तो सब काम हो रहा है। आइए साथ में मिलकर के एक बार दोहराते हैं। 2 लाइन है, 1 या 2 मिनट लगेगी बस चलते चलते। वैसे तो खेवता पहले बोलना जाता है, परंतु कोई बात नहीं, ये खेवता नहीं है, तो भैया 2 पंक्ति है। हमारे कुछ बंधु ऐसे हैं, हरियाणा में गुरु रविदास कथा का जो प्रचलन और इस तरह की वो परिपाटी शुरू हो रही है, जिसमें गुरु रविदास जी महाराज और संतों गुरुओं के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण और सही जानकारी संगत को उपलब्ध कराई जाती है। तो उसी से संबंधित ये प्रसंग होते हैं। थोड़ी सी प्रस्तुति आपके सामने भी है। क्या कुछ है, मालिक की कृपा से क्या होता है, क्या क्या होता है, इन पंक्तियों में बताया गया है। आइए मिलकर के दोहराएंगे। मेरा आग्रह है साजिंदों से भी, कृपया कर ध्यान देंगे और तारतम्यता बनाएंगे और दृष्टिपात भी करते रहेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है, रात की कृपा से सब काम हो रहा है। कर दो कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारे काम गुरु महाराज आपकी कृपा से हो रहे हैं। करने वाले तो आप खुद हैं। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। कई बार परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि प्राण बचने तक के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं एक श्वास और आएगी भी या नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम में विघ्न पड़ जाता है, बाधा पड़ जाती है, लगता है कि पता नहीं मेरा काम होगा भी या नहीं होगा। ऐसे समय में गुरु महाराज सच्चे बादशाह जी किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम अंतिम चरण में जाकर के जब सब ओर से निराशा मिली, सबने मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं कर सकते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, चारों ओर से निराशा हो गई। ऐसे समय में गुरु महाराज ने किसी एक व्यक्ति को भेजा आपके लिए, और आपका वो काम देखते ही देखते हो गया। मेरे मालिक की कृपा तो ऐसी है, यदि आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई है तो मेरे साथ दोहराइए एक बार। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर देह में बरोबर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अखबार के बिना है मेरी नाव चल रही है, अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर देह में बरोबर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने नाव देखी होगी। अगर वास्तव में आपने नाव नहीं देखी, असली नाव नहीं देखी है, तो आपने टीवी में देखी होगी, किसी फिल्म में देखी होगी, किसी नाटक में, सीरियल में देखी होगी। नाव को चलाने के लिए चप्पू चलाना पड़ता है, पतवार होती है, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ चप्पू चलाना होता है, दोनों तरफ पतवार चलानी होती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, इसमें भी दोनों पतवार चलती है। यदि एक ही पतवार चलाई जाए तो नाव गोल गोल घूमेगी और गोल गोल घूम करके नाव डूब जाएगी। इसलिए मंजिल तय करने के लिए दोनों तरफ पतवार चलानी होती है और नाव मंजिल तक पहुंच जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है, इसमें सुख और दुख रूपी दोनों पतवार चलती है। और क्या होता है, सभी को मंजिल मिलती है। कई बार कुछ बंधु शिकायत करते हैं, हम तो सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती है, हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है? ये दर्द तो मिटने का नाम नहीं ले रहा, ये परेशानी इतनी ज्यादा क्यों है? यहाँ पर एक बात समझनी होगी, क्या या तो आपके वो सेवा समरण करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ कमी रही है,
कुछ ना कुछ आपने सही तरीके से नहीं किया है, उसको सही तरीके से आपने सिमरन नहीं किया, सही तरीके से सेवा नहीं की, पूरे मन से नहीं की है, या तो ये कारण है। और दूसरा भी कारण होता है। वो दूसरा कारण क्या है? इतना कुछ करने के बाद भी यदि परेशानी आ रही है जीवन में, तो मालिक परीक्षा ले रहा है, ये भी ध्यान रखना। परीक्षा तो होती है ना जीवन में, स्कूल में भी परीक्षा होती है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी परेशानी होती है, कठिनाई आती है। इसका मतलब है परीक्षा हो रही है, और परीक्षा से भागने वाला विद्यार्थी कभी पास नहीं होता, वो अगली कक्षा में नहीं जा सकता है। परीक्षा छोड़ने वाला विद्यार्थी पास नहीं होता है, वो अगली कक्षा में नहीं जाता है। इसलिए परेशानियों से, कठिनाइयों से घबराए मत, कदमों को डगमगाना मत, डट करके सामना करना गुरु महाराज का नाम सिमरन करते हुए। और जो लोग तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, जो देखते हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है आगे, इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसका काम बढ़िया क्यों चल रहा है, सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होती है, एक दो शुभ दिन तक सबके पास होता है ऐसा, जो ये सोचता है कि आगे न खिसक जाए किसी तरीके से। ऐसे लोगों के लिए, उनको तो पता भी नहीं चलता कि पतवार कौन चला रहा है, और देखते ही देखते आपका काम बन जाता है, वो मालिक आपका काम पूरा कर देते हैं। बोलिए जगतगुरु सतगुरुदास महाराज की जय। यदि आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है, तो आइए मिलकर के मेरे साथ दोहराइए। फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे देह गुण गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, बेटी है वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही तो ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे देह गुण गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने बारे में जितना खुद को पता होता है और किसी को पता नहीं होता। जितने तारे गगन में इतने अवगुण मोहे, धड़ सूली सिरताक में गुरु तो भी न बिसरो तोहे। हे सतगुरु परमात्मा जी, जितने तारे आकाश में हैं उससे ज्यादा तो बड़े बड़े हैं मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर। और जब इतने अवगुण हैं, तो फिर आपकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे आपकी कृपा होगी? गड़बड़ है ना, क्षण क्षण में गड़बड़ हो रही है। झूठी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? ये वाणी झूठी हो गई है। सुबह सोकर जगने से लगाकर रात को सोने तक पता नहीं कितना झूठ बोलता है। इतना झूठ अगर किसी को कहीं सो रहा है क्या, तुरंत झूठ बोलेगा नहीं जाग रहा हूं, जबकि सो रहा है। सुबह सोकर जगने से लगाकर रात के सोने तक झूठ में झूठ बोल रहा है। झूठी वस्तु चढ़ाते हैं क्या मालिक को? नहीं, झूठी वस्तु चढ़ाते हैं। भोजन प्रसाद जो भी कुछ तैयार होता है पहले मालिक को पेश किया जाता है। ये जो वाणी है इतनी झूठी कर ली, इतना झूठ है परमात्मा, और फिर इससे गुणगान कैसे होगा आपका मेरे मालिक सतगुरु? हो नहीं पाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। पहले कुछ कम था, परंतु जब से ये मोबाइल चला है तब से तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर किसी को घर नहीं बुलाना है
तो फोन आ गया, हाँ भैया कहाँ हो, मिलना था तुमसे। बड़ा है घर पे ही टेलीविजन चला रखा है, मोबाइल ही चला रखा है, मना कर देगा नहीं, घर नहीं हूँ बाहर हूँ। जो पिछली बार बुला लिया था इनको पटके वालों को, डट करके डब्बे खाली कर गए काजू बादाम के। घर वाली नाराज होगी भगत जी की, कहने लगी 1 साल तक एक भी बादाम कम नहीं हुआ था इसमें से, एक भी काजू का पीस कम नहीं हुआ था। हरियाणा वालों को बुला लिया, पूरा डब्बा खाली करके देख, अब मत बुलाना। भगत जी डर गए। फोन आया, भैया कहाँ हो, मिलना था। कहने लगे जी बाहर हूँ, है घर में ही, और मना कर दिया। कहता है कि बाहर हूँ क्यों? ये झूठ कैसे बोला जा रहा है, कितना बोला जा रहा है? इस झूठी वाणी से कैसे प्रभु परमात्मा का गुणगान होगा? ये तो मेरे मालिक की कृपा है कि सत्संग में आकर के सब शामिल हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे समुद्र में सभी प्रकार के नदी नाले कंकड़ पत्थर सभी हजम हो जाते हैं ना, सभी का उद्धार हो जाता है। ऐसे सत्संग में आकर भी सभी का उद्धार हो जाता है। यदि आपको भी लगता है हाँ, तो आइए मिलकर के दोहराते हैं। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो सब गुरु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वामी समन दास जी गुरुवर करते गया है सब पे, स्वामी समन दास जी गुरुवर करते गया सब पे। खबर पान भी आया चरणों का दास बन के, खबर पाल भी आया चरणों का दास बन के। सारे जहां में तेरा गुणगान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन है ये, और जीवन ऐसा है इसमें तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और प्यारी साथ संगत जी अंतिम चरण की ओर बढ़े हैं हम। मैं रचना को विराम देने जा रहा हूँ। जितनी देर का मुझे समय मिला था संचालक साहब से या आयोजक गणों से, वो समय अवधि पूरी होती जा रही है। अब चंद क्षण में मैं रजा चाहूंगा। यदि आपको लगता है कि हाँ भाई जो बातें महाराज ने बताई है, फकीर ने बताई है, वो हमारे जीवन से संबंधित है, तो एक काम अवश्य करना। आप हर साल प्रोग्राम करते हैं, अपने अंदर की एक कमी, एक बुराई, एक विकार आज उतार करके यहाँ रख देना, यहाँ पर छोड़ देना गुरु दरबार में। एक अच्छाई और एक गुण सत्संग से ग्रहण कर लेना, सीख लेना, ये कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा। हमारा इतनी दूर आना भी सार्थक हो जाएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी एक बार मिल करके दोहराते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव सतगुरु महाराज मेहरबानी कर, आप ही तो सबके कारण को सिद्ध करने वाले हो। आज जिस रहे को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर इन भक्तों ने आपका ये दरबार सजाया है, आपके चरणों में अरदास देनी भी है। आयोजकों की मनोकामना पूरी करना, इन गांव बस्ती वालों की मनोकामना पूरी करना, और जो भक्तगण आपके दरबार में सिजदा करने के लिए पहुंचे हैं, जो भक्तगण आपके दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको उत्तम स्वास्थ्य रखना, नाम रखना, आपकी कृपा सभी के ऊपर बनी रही मेरे साहिब जी। जब सदगुरु सदगुरु राज महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी सरदार जी महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय।
को भी सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम जी।